जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी जो सीरीज चल रही है बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 जो मार्केट में आई है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। 4 सेट कवर कर चुके हैं, आज 5वां सेट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज 5। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूम मठ जो है वो भारत का किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो वो है फेडरल बैंक। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि किस बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है, तो क्या बोलिएगा? या फिर उनका नाम क्या है, ये बताइए। तो उनका नाम है शक्तिकांता दास। आपको पता होगा, आरबीआई के गवर्नर है, उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी टाइम कितना हो रहा है। टाइम देख लीजिए, 3:24 हो रहा है और आज 27 जनवरी है। तो इतनी सुबह में आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए, मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के हैं? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 29 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो ये कौन सा स्थान है? यह है बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा नहीं था? तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और भारत के समीपवर्ती देश और कुछ अन्य देश हैं, जैसे मालदीव और ये सभी जो भी हैं, ये सभी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फ्रांस जो है ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्रा क्या है? नेत्रा, नेत्रा जो है ना, वो एक है मानव रहित विमान। क्या है? मानव रहित विमान है नेत्रा। आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, निशांत क्या है? निशांत बताइए, निशांत क्या है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो आप बोलिएगा। मैं अगर कमेंट में आप बोलिएगा कि निशांत क्या है, मुझे नहीं पता है भैया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में निशांत के बारे में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान जो है, ऑप्शन को देख के आप ये मत सोचिएगा कि संत कबीर सम्मान जो है वो हिंदी साहित्य में दिया जाता होगा या फिर हिंदी कविता में दिया जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो संत कबीर सम्मान जो है ना, वो बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी गलती हो गया था, लेकिन संत कबीर सम्मान जो है वो बुनाई क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, कौन सा खेल पुरस्कार बताइए? लगातार जब आप 4 साल निरंतर यानी 4 साल लगातार आप शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो आपको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? वो पुरस्कार है खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत और डैश देश के बीच सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। तो बिनवैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में, किसके बीच में होता है? भारत और वियतनाम के बीच में बिनवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी है शुबा। क्या है? शुबा। नेक्स्ट है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7। नेक्स्ट है, शुंगुल समिति जिसने 2011 में प्रस्तुत की, किससे संबंधित है? तो शुंगुल समिति जो संबंधित है ना, ये 2011 में प्रस्तुत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुंगुल समिति संबंधित है राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से। किससे? राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है आईईसी लिमिटेड। क्या है? आईईसी लिमिटेड। तो नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसे स्किप करेंगे। पीडीएफ आप लोग को दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसका सोल्यूशन मैं दूंगा या फिर कोई भी आपको सोल्यूशन दे देंगे। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपको जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में
पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। बताइए, आपको पता ही होगा ये जो है अनुच्छेद 44 है। हाँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 44 में तो ये सिविल संहिता का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल संहिता का वर्णन किस भाग में है, संविधान के किस भाग में, तो आप क्या बताइएगा? वो है भाग 4। कौन सा है? भाग 4। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है बताइए? भाग 4 जो है ना 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन है? पंचायती राज का वर्णन है, आपको भी पता होगा। अनुच्छेद 50 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 50 में वर्णन है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, चलिए तो आगे क्या बात करें। और इसमें आपको पता ही होगा भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। अच्छा ये बताइए, मौलिक कर्तव्य यानी भाग 4 का क यानी 51 का क जो है अनुच्छेद, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? ये कमेंट में बताइएगा। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप तुरंत वीडियो को रोक के तुरंत कमेंट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, फिर आगे देखिए वीडियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो रामायण के निर्माता है रामानंद सागर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? ये हो जाएगा रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? बताइए। तो ये जो है ना हॉकी में किसे हराया है? हॉकी में हराया है जापान को। जापान को हराकर ना भारतीय महिला टीम जो है यह स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, ये जो पदक है ये दूसरी बार, मतलब एक बार इससे पहले भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है भारतीय महिला टीम हॉकी में, और इसी में एशियंस ट्रॉफी में, और अब की बार जो जीता है 2023 में वो दूसरी बार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन रही थी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था बताइए? उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? यह है गांधार में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो वो स्थान कौन सा है? वो है राजगीर। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 84 वर्ष। ऐसे एग्जैक्टली पूछा जाए तो 83.7 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? वो प्रयोग किया गया था वर्ष 1986 से 87 में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? उसकी प्राथमिकता थी कृषि का विकास। अच्छा ये बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन से मॉडल पे आधारित थे? तो उसे बोलते हैं हेरोल्ड, कुछ ऐसे करके नाम है, पूरा नाम याद नहीं है मुझे। हेरोल्ड मॉडल करके कुछ नाम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? उसका जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा आपसे पूछा जाए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? बताइए। तो शून्य भूखमरी, जल के नीचे जीवन, जलवायु कार्रवाई, और फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। ABCD चारों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। अगर पूछा जाए आपसे कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी तो क्या जवाब दीजिएगा? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757। ठीक है, याद कर, मैंने इसका डेट मैं इसलिए लिखवाया हूँ, इसका डेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे मैथ का क्वेश्चन, इसे हम लोग स्किप करेंगे। PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, जो नहीं बनेगा आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, आपको जवाब जरूर मिलेगा, बना के मैं दूंगा।
मैं नहीं दूंगा तो कोई ना कोई तो वहाँ पे दे ही देगा, बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कहाँ और कौन सा है? तो वो है केरल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 1949 में। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो अंगीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू हो गया, तो वो हो गया था 1950 में। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950। आज तो 27 जनवरी है। अच्छा ये बताइए, अब की बार जो यानी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस जो मनाया गया है, वो कैवीं यानी कितनीवीं बार, कितने वर्ष हो गए गणतंत्र हुए अपने देश को, ये बताइए। अब की बार जो है वो 75वीं है। कौन सी है? 75वीं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, फिर माइंड से निकल गया, देखते हैं याद आएगा तो मैं पूछ लूंगा बीच में। क्वेश्चन जो था वो नागरिकता से ही संबंधित था कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति शासन कहेगा तो 356, और वित्तीय आपात जो कहेगा तो 360। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो है किसके द्वारा मनोनीत या चुने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में जो गृह युद्ध का शुरुआत हुआ था ना, वो हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। अच्छा ये मुझे बताइए कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था 1928 में ही आया था। साइमन कमीशन के विरोध में कौन ऐसे थे जिनके सर पे डंडा लग गया था, जिसकी वजह से उनका मौत हो गया था? तो वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है बांग्ला। अच्छा ये बताइए, नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? वो है इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन राजधानी या मुद्रा से जरूर आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सेट देखे हैं, और जितने भी सेट हुए हैं लगभग मैं सब देखा हूँ। इधर सब तो नहीं देखा हूँ, अभी दो चार बचा हुआ है, देख लेंगे उसको भी। उसमें मैंने पाया कि प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन जो है वो राजधानी या फिर मुद्रा, इस दोनों में से दिया हुआ है। तो आप लोग उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा। बाकी टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बाकी आप लोग कहीं ना कहीं से उसे पढ़ जरूर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत जो है वो इनमें से मेला और बाजार कर है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की पार्टी चुनी गई थी? तो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ इसे मिलान करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना, ये हो जाएगा 2000 में। काम के बदले अनाज, ये हो जाएगा 1977 में। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये हो जाएगा 1997 में। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा दो क्वेश्चन में। सबसे पहले तो पंचायती राज आ गया और ग्राम पंचायत की चर्चा है, तो आप केंद्र को तो हटा ही दीजिए इसमें से। ठीक है ना, तो इसमें आप फिर से आप कंफ्यूज हो जाइएगा राज्य वित्त आयोग और राज्य सरकार में। तो राज्य सरकार का ये काम नहीं है, ये काम किसका है? राज्य वित्त आयोग का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ये जो है, आप सुनते हो स्थानांतरित कृषि, तो उसी से संबंधित है। काट एवं दाह और कृषि संबंध असंबंधित राज्य, इससे संबंधित है। ठीक है ना, इसमें मैं आपको बता दूं कि दहिया, दहिया जो है ना वो है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट कुरुबा, कुरुबा है झारखंड का। नेक्स्ट आ गया वड़ीगांव, वड़ीगांव जो है ये है उड़ीसा का। और पेंडा जो है वो है आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं।
मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसे स्किप करते हैं। आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, जो नहीं बने पूछना है ग्रुप में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो हुआ था, ये हुआ था 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है ना, मैं जान के छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? संसद की जो प्राक्कलन समिति है ना, ये अस्थाई समिति है। कौन सी समिति है? अस्थाई समिति है। और ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ये जो है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप बताइए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, क्या बताइएगा? कार्डेमम की पहाड़ी। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? तो बताइए कार्डेमम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो कोया विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1879 से 1880 में। नेक्स्ट है, इनमें से भारत में इनमें से किस किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम यानी फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दे दी गई है? वो है बीटी कपास। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो 373.15 केल्विन। नेक्स्ट, इनमें से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और डिस्क पैक, ये तीनों जो है मैग्नेटिक डिस्क है, लेकिन डीवीडी जो है वो मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। नेक्स्ट, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? वो थे F.E. फ्रिज। कौन थे? F.E. फ्रिज। नेक्स्ट, संलग्न की गुप्त उष्मा है, संगलन की गुप्त उष्मा की संगलन की गुप्त उष्मा है, ये है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। कौन सी हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकियोलॉजी से लिया गया है, तो ये हो जाएगा यूनानी शब्द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होता है इनमें से चिकन पॉक्स। अब आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसे हम लोग स्किप कर देंगे, आप लोग खुद ही इसे सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनने पे आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होती है जब नेत्र की पेशियां, तो नेत्र की पेशियां जो है शिथिल होता है और लेंस पतला हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का जड़त्व, तो किसी पिंड का जड़त्व जो है वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा चुकंदर का केंद्र विगलन। कौन सा है? चुकंदर का केंद्र विगलन रोग जो है खनिज की कमी से होता है। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर का जो तापमान होता है वो कितना होता है लगभग? तो ये लगभग होता है 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? दो प्रकोष्ठ वाला हृदय जो है वो मछली में पाया जाता है। बाकी आपसे पूछा जाए कि सरीसृप जो है अब वो कितने प्रकोष्ठ वाले हृदय, सरीसृप में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा 3 प्रकोष्ठ। लेकिन सरीसृप के अंतर्गत अंतर्गत ही मगरमच्छ आते हैं। मगरमच्छ जो है वो अपवाद है, मगरमच्छ में 2 ही प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूरॉन में विद्युत संकेतक रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो ये बदलता है एक्सोन के छोर पर। कहाँ बदलता है? एक्सोन छोर पर।
एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक्सोन छोर पर या एक्सोन में, ये देखना पड़ेगा, इसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक्सोन के छोर पे ही सही है। नेक्स्ट है, गलत वाक्य को ढूंढिए। तो गलत वाक्य को ढूंढना है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, ये तो सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसमें एटीपी का उत्पादन होता है, ये भी सही है। कोशिका को प्रद्रव्य कहा जाता है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Fe2O3 FeO में ऑक्सीकरण के भारों का अनुपात क्या है? 3:1 है। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी का डेटा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये जो है वो गलत है, बाकी सही है। सभी रज्जुकी मेरुदंड में होते हैं, ये सही है। क्लोमेट होते हैं, ये भी सही है। पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की मांसपेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पायरुविक अम्ल जो है, यानी पायरुवेट जो है, वो लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक है? वो है गर्तिका। कौन सी है? गर्तिका। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कैडमियम की रॉड या बोरोन की रॉड जो होते हैं का क्या काम है? तो उसका काम है न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करना, ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है, तो यह गोला क्या करेगा? तो यह गोला जो है ना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। प्लेटे हेलमिंथेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ को हटाती है? वो है फ्लेम कोशिका। कौन सी कोशिका है? वो है फ्लेम कोशिका। तो सेट यहीं पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेट 5 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, इसी तरह हम लोग जल्दी से जल्द इस सेट को खत्म कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।